हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था और देखे थे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। साथ ही हमने उसे कनेक्ट किया था अपनी क्लास 9th की नॉलेज के साथ। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। और आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ। आज की वीडियो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसको हम करेंगे ग्राफ की हेल्प से, लेकिन ग्राफ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले डिग्री जो क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर आपकी डिग्री 1 होगी तो वो हो गया आपके लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 2 होगी तो वो हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री होगी 3 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 3 तो वो हो जाएंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लास 10th में हम इन्हीं तरह के पॉलिनोमियल से डील करने वाले हैं। अब क्योंकि बात यहाँ पे ग्राफ की हुई है तो ग्राफ आप पढ़ चुके हैं पहले, जहां पर हम दो एक्सिस को कंबाइन करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम इन दोनों एक्सिस को अलग भी रख सकते हैं, यानी अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों एक्सिस को कंबाइन करके बनाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो पॉलिनोमियल बनेगा, वो होगा 2 वेरिएबल। तो हमारे पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन होगी px इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ax प्लस बी फॉर लीनियर, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर क्वाड्रेटिक, और y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो ये थे आपकी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन। अब एक्सिस जैसे हमने जहां पे हमारे 2 वेरिएबल्स हों, वहां हम यूज करेंगे एक्स वाई एक्सिस। इसे थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहां पे 1 वेरिएबल हो तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंगल एक्सिस, जैसे आपके सामने दिख रहे हैं। सपोज इक्वेशन है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब जो x की वैल्यू -2 है वो केवल एक ही प्लेन पे हम डिनोट कर सकते हैं। तो जब हम सिंगल एक्सिस यूज करेंगे तो वहां पे हमारा एक ही वेरिएबल होगा। ठीक, यानी जब हम एक वेरिएबल होगा तो वहां पे सिंगल एक्सिस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हम 2 वेरिएबल का यूज करेंगे, जिसमें एक्स वाई एक्सिस का आपका यूज होगा। जब 3 वेरिएबल्स यूज होंगे तो उसे बोलेंगे 3D ज्योमेट्री, जो हम अभी नहीं पढ़ने वाले, ये पढ़ेंगे हम क्लास 12th में। ठीक, तो अभी आपके लिए बस इतना है कि सिंगल एक्सिस और डबल एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, सिंगल एक्सिस आपको क्लियर है, एक्स वाई एक्सिस आपको क्लियर है। अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस पे, जो हमारे इसका मेन टॉपिक है। तो नंबर ऑफ जीरोस, जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि डिग्री जितनी होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और वो हमको पता चलेंगे ज्योमेट्री में यानी ग्राफ की हेल्प से। नंबर ऑफ टाइम्स कर्व कट्स एट एक्स एक्सिस। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी बार भी हमारी इक्वेशन का कर्व या फिर इक्वेशन की लाइन हमारे एक्स एक्सिस को, हमारे एक्स वाई ग्राफ में हमारे एक्स एक्सिस को कट करेगी, उतनी ही उसकी जीरोस होंगी। जैसे एक ये सिंगल एक्सिस वाला क्वेश्चन था, इसमें x है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये एक बार ही कट करेगा, इसलिए इसका एक ही 0 निकलेगा। जब हम क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे तो वो 2 बार टच करेगा, उसके 2 जीरोस निकलेंगे। तो क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जितनी बार हमारा कर्व या फिर हमारी लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जो भी हम ग्राफ की हेल्प से देखने वाले हैं। एक्सिस 1 वेरिएबल होगा तो सिंगल एक्सिस यूज होगा, जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। 2 वेरिएबल होंगे तो एक्स वाई एक्सिस यूज होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस है, इसलिए हम एक्स वाई एक्सिस का यूज करेंगे यहाँ पे। और डिग्री आपको पहले से क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, आप इनको नोट कीजिए। अब चलते हैं
कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को करने में हेल्प करेंगे। तो आपके सामने कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं जिन पे कुछ इक्वेशंस के कर्व्स या लाइंस बनी हुई हैं। तो हमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस होंगे नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व और द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, यानी जितनी बार ये एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतने ही इसके जीरो होंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ये हमारा, ध्यान रखिएगा कभी भी आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा डिनोट करेंगे। हालांकि सबको पता होता है लेकिन फिर भी आप डिनोट करेंगे, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे सब में लिखा हुआ है। ठीक, तो हमारा एक्स एक्सिस ये है, तो हमारी लाइन एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रही है? एक बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। ठीक, यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है? 1 और 2, तो जीरोस कितने होंगे? 2। और यहाँ पर 1, 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3। और सिंपल सी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हमें देगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक देगा हमें ऐसी शेप जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और आगे की में आपका कर्व्स उतनी बार टर्न लेता जाएगा। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इनको नोट कीजिए। इनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 2.1 को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की हेल्प से आपको बेसिक्स क्लियर हुए, साथ ही आपका ग्राफ कंटेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर चैप्टर, किसी अदर बुक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उनकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।